दोस्तों, सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में करंट अफेयर का वेटेज लगातार बढ़ता जा रहा है। आप किसी भी परीक्षा का पेपर उठा के देख लीजिए, आपको 15 से लेकर 25 या फिर इससे भी अधिक प्रश्न करंट अफेयर पर आधारित मिल जाएंगे। आपका पर्यावरण अध्ययन हो, कृषि हो, राज्य व्यवस्था हो, इस पर भी आधारित जो प्रश्न बन रहे हैं वो करंट अफेयर से ही पूछे जा रहे हैं। यानी कि करंट अफेयर आपके लिए नितांत आवश्यक है, बहुत ही ज़रूरी है अगर आप प्रतियोगी परीक्षाओं को क्रैक करना चाहते हैं तो। और इसके लिए प्रतिदिन थोड़ा सा समय आप लोग करंट अफेयर को जरूर दिया करें। इस चैनल पर प्रतिदिन मात्र 5 से 10 मिनट में आप लोगों को पूरे दिन के जो टॉप 10 एमसीक्यू होते हैं वो करवा दिए जाते हैं। साथ ही साथ आपको मंथली करंट अफेयर की ये पीडीएफ जो कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये हर महीने आपके लिए जारी की जाती है। और अगर आप अपना नोट्स तैयार नहीं करते हैं या अभी तक आपने 2024 का जो करंट अफेयर है उसको नहीं पढ़ा है, तो आप इस नोट्स का सहारा ले सकते हैं। ये बहुत ही सारगर्भित है, संक्षिप्त है, यहाँ तक कि पूरे महीने को मात्र 25 पेज में ही समेट दिया गया है। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है जो कि एग्ज़ाम में पूछा जाए और आपको इस मैगज़ीन में ना मिले। तो इस मैगज़ीन की पीडीएफ अगर डाउनलोड करना चाहते हैं तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। और एक बात याद रखिएगा कि आपके करियर से इम्पॉर्टेंट इस धरा पर कुछ भी नहीं है, ना तो आपका पैसा, ना ही कोई अन्य चीज़। तो जब बात आपके करियर की हो तो आप लोग बिल्कुल यहाँ पर कंजूसी ना किया करें। एक दिन 2 दिन चाय मत पीजिए, और लेकिन अपनी जो स्टडी है, जो आपके पास एजुकेशनल मटेरियल है, वो सर्वोत्तम होना चाहिए। ठीक है, और यही चीज़ें आपके लक्ष्य को, आपके जीवन को बेहतर बनाएंगी। फ़िलहाल ये पीडीएफ है और बाकी के जो पेजेस हैं वो आप डाउनलोड करके देख लीजिएगा। इससे बेहतर आपको पीडीएफ कोई और नहीं दे सकता। चलिए आगे शुरू करते हैं। आज 2 जुलाई है। 2 जुलाई का डेली एमसीक्यूज पहला क्वेश्चन होगा, हाल ही में राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस, नेशनल डॉक्टर्स डे मनाया गया। कब मनाया गया? तो 1 जुलाई को। और ये जो राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस होता है, ये बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर बिधान चंद्र राय, वीसी राय के जन्मदिन के मौके पर मनाया जाता है प्रतिवर्ष 1 जुलाई को। 2024 में की थीम क्या है? हीलिंग हैंड्स केयरिंग हार्ट्स। ध्यान दीजिएगा कि डॉक्टर विधान चंद्र राय महात्मा गांधी के निजी चिकित्सक भी रहे हैं। ये हैं डॉक्टर वीसी राय। आगे बढ़ते हैं। T20 वर्ल्ड कप के बाद किन भारतीय क्रिकेट खिलाड़ियों ने T20 इंटरनेशनल से संन्यास की घोषणा कर दी है? तो फ्रेंड्स, विराट कोहली, रोहित शर्मा और रवि जडेजा, इन तीनों खिलाड़ियों ने T20 इंटरनेशनल से संन्यास की घोषणा कर दी है। तो विकल्प डी आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। हाल ही में ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2024 में टॉप पर कौन है? यानी कि दुनिया का रहने योग्य सबसे अच्छा शहर माना जा रहा है वियना को, जो कि ऑस्ट्रिया की राजधानी पर है। दूसरा स्थान पर है कोपेनहेगन, जो कि डेनमार्क की राजधानी पर है। तीसरे स्थान पर है ज्यूरिख, जो कि स्विट्जरलैंड में है। तो दुनिया के टॉप 3 ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स के अंतर्गत जो शहर आ रहे हैं उसमें टॉप पर है वियना, फिर है आपका कोपेनहेगन, फिर है आपका ज्यूरिख। ये याद रखिएगा। इसे जारी करता है कौन? EIU, इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट। हाल ही में इसरो किस मिशन के तहत C4 चंद्रयान 4 को लॉन्च करेगा? तो फ्रेंड्स, इसरो 2028 में चंद्रयान 4 को लॉन्च करेगा और ये होगा स्पेंटेक्स मिशन के अंतर्गत। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट है। तो ध्यान दीजिएगा कि जो चंद्रयान 4 होगा ये 2 हिस्सों में अंतरिक्ष में ले जाया जाएगा, क्योंकि ये काफ़ी बड़ा होगा और फिर इसे अंतरिक्ष में ही जोड़ा जाएगा। भारत का अपना एक अंतरिक्ष स्टेशन भी बनने जा रहा है, उसका नाम होगा भारत स्पेस स्टेशन। और भारत का इंसानों का चांद पर भेजने का लक्ष्य कब तक का है? तो 2040 तक है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में यूरोपियन यूनियन का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? EU का प्रमुख बनाया गया है पुनः उर्सुला वान डेर लियन को। आपको याद होगा कि EU का यानी कि यूरोपियन यूनियन का एक यूरोपियन परिषद भी गठित किया गया है। तो यूरोपियन परिषद के जो अध्यक्ष बनाए गए हैं वो हैं एंटोनियो कोस्टा। ये मैं आपको पहले पढ़ा चुका हूँ। तो उर्सुला वान डेर लियोन ये वर्तमान में भी EU की अध्यक्ष हैं और इन्हें ही पुनर्निर्वाचित किया गया है। ये कहाँ की हैं? तो ये जर्मनी की हैं। एग्ज़ाम में ऐसे भी प्रश्न आज के पूछे जा रहे हैं। ये हैं उर्सुला वान डेर लियोन। आपका अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस मंत्रालय ने यशस्विनी पहल को स्टार्ट किया है? तो उत्तर होगा इसका MSME मंत्रालय के द्वारा यशस्विनी पहल को शुरू किया गया है। हमारे जो MSME मिनिस्टर हैं कौन है? जीतन राम मांझी हैं। हाल ही में भारत के अडानी ग्रुप और थेल्स कंपनी ने भारत में 70 mm रॉकेट बनाने के लिए एक समझौता किया है। थेल्स किस देश की कंपनी है? उत्तर होगा इसका फ्रांस। देखो फ्रेंड्स, अडानी डिफेंस एंड एरो स्पेस के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण 2 हेलीकॉप्टर, नाम है रुद्र और प्रचंड। तो इन्हीं दोनों हेलीकॉप्टर्स के लिए 70 mm मिनी रॉकेट को बनाया जाएगा। किसके द्वारा? अडानी डिफेंस एंड एरोस्पेस प्लस थेल्स कंपनी फ्रांस के द्वारा। हाल ही में खबरों में रहा
पल्लीकरनई मार्शलैंड किस राज्य में स्थित है? तो नाम से स्पष्ट है, पल्लीकरनई मार्शलैंड ये तमिलनाडु में है। ऑप्शन सी करेक्ट है। चर्चा में क्यों है? क्योंकि ये जो मार्शलैंड है खतरे में है, यहाँ पर पर्यटक बहुत ज़्यादा आते हैं और अंदर जाके घूमते हैं, तो इस पर एक पुल बनेगा और पर्यटक आएंगे लेकिन बस ऊपर ऊपर से ही इसे देख पाएंगे। तो ध्यान दीजिएगा कि यह चेन्नई शहर में बची हुई अंतिम प्राकृतिक आर्द्रभूमियों में से एक है, जो कि रामसर साइट में भी शामिल है। क्वेश्चन है, बेहदीन खलम महोत्सव कहाँ मनाया गया? बेहदीन खलम महोत्सव ये मनाया गया मेघालय में। मेघालय की राजधानी कहाँ पर है? शिलोंग। और मुख्यमंत्री हैं कानराड संगमा, गवर्नर हैं फागू चौहान। बेहदीन खलम का अर्थ क्या होता है? बुरी शक्तियों को भगाना। इसीलिए इस त्यौहार को मनाने के पीछे का उद्देश्य भी हैजा और महामारियों से इस जगह से रहने वाले लोगों की सुरक्षा की कामना करना है। इसके साथ ही इस महोत्सव में भगवान से आशीर्वाद मांगा जाता है कि वे उनके समुदाय को समृद्धि और अच्छी फसल का वरदान दें। हाल ही में CBDT के नए अध्यक्ष बन गए हैं कौन? रवि अग्रवाल। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही है। तो फ्रेंड्स, जून 2024 संपूर्ण मासिक करंट अफेयर की जो पत्रिका है ये अब उपलब्ध है। इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। और अगर आप कुछ लगाना चाहते हैं इन प्रश्नों का तो आइए टेलीग्राम चैनल या फिर studyvithgyancast.com पर। धन्यवाद।